नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अर्थात नारायण और नरों में श्रेष्ठ श्री नर, भगवती सरस्वती और महर्षि वेद व्यास जी को प्रणाम करते हुए इस देवी भागवत महात्म पुराण का हम आज से वाचन करने जा रहे हैं। आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। नवरात्रि आरंभ हो गया है आज से। माता दुर्गा आप सबके जीवन में, आपके पूरे परिवार में शक्ति का संचार करें और आपके जीवन में ये शक्ति का संचार हो, इसलिए इस नवरात्रि श्रीमद् देवी भागवतम का जो ये वाचन होने जा रहा है और यह शक्ति के संचार का सबसे बड़ा पुराण है। देवी भागवत महापुराण एक तरह से शाक्त भागवत है, यानी शक्ति की उपासना का भागवत है। एक कंफ्यूजन आता होगा, हम इस कथा को आरंभ करें कि भागवत तो भगवान श्री कृष्ण की कथा वाले पुराण का नाम है, फिर ये देवी भागवत, और जब आप 18 पुराण की गिनती करते हैं तो आपको देवी भागवत नहीं मिलती। तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि देवी भागवत ये कौन सा पुराण है? क्या व्यास जी ने इसे लिखा है, वेद व्यास जी ने? तो आपको बताऊं कि वेद व्यास जी द्वारा ही ये रचित पुराण है। कथा को आरंभ करें उससे पहले पुराण क्या है और इन 18 पुराणों का क्रम कैसे निर्धारित हुआ और देवी भागवत पुराण वहां कहां पर है, ये आपको जान लेना आवश्यक है। नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपके मन में हो जाएगा। मैं आपको सबसे पहले देवी भागवत से ही ये बताता हूं कि हमारे 18 जो पुराण हैं वो क्या हैं, और आप ताकि समझ पाएं कि हमारे पुराण 18 क्यों हैं और 18 वो कौन-कौन से हैं और इसमें देवी भागवत का क्या स्थान है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो देवी भागवत पुराण है, ये परमात्मा जो परम शक्ति है, उसकी जो मातृ रूप शक्ति है, उसकी उपासना का इसमें वर्णन है। मातृ रूप की उपासना का इसमें वर्णन है और स्वयं इस पुराण का जो उद्घाटन हुआ है वह देवी के एक अर्ध श्लोक से हुआ है। उसकी कथा अभी आपको बताएंगे कि देवी का जो अर्ध श्लोक है वो क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको पुराण के बारे में बताता हूं कि पुराण जो है हमारे वो कितने हैं और उसमें देवी भागवत जो है उसका क्या महत्व है। ठीक है, तो इसे लेकर इसी देवी भागवत में जो पुराणों के नाम आए हैं उसको लेकर एक श्लोक है। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम वचतुष्टयम अनापलिंक कुष्कानि पुराणानि पृथक पृथक, यानी मद्वयम यानी दो म अक्षर वाले, यानी मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। भद्वयं यानी दो भ अक्षर वाले, भविष्य पुराण और भागवत। व्रत्रयं तीन ब्र अक्षर वाले, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। व चतुष्टयम व अक्षर वाले चार पुराण, वामन, विष्णु, वायु और वराह पुराण। अनापलिंग कुष्कानि अ अक्षर वाले अग्नि पुराण, ना ना अक्षर वाले नारद पुराण, प अक्षर वाला पद्म पुराण, लिंग यानी लिंग पुराण, ग अक्षर वाला गरुड़ पुराण, कु अक्षर वाला कुर्म पुराण, इसका अक्षर वाला स्कंद पुराण। ये पृथक पृथक 18 पुराण हैं। अब इसमें आपको भ अक्षर वाले
भविष्य पुराण और भागवत मिलते हैं, देवी भागवत आपको नहीं मिलता। और भागवत 5वां पुराण है। तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि देवी भागवत का वर्णन नहीं है, तो ये कौन-सा पुराण है? तो आपको ये बताऊँ कि देवी भागवत पुराण और भागवत पुराण, ये कथा विन्यास कहने वाले कर्ता के कारण भिन्न हो गया। हालाँकि इसका एक कारण ये दिया जाता है कि शास्त्रों के अनुसार कल्प भेद जो है, वही कथा भेद का अंतर बन गया और यह जो कल्प भेद है, उसमें देश, काल और अवस्था का भेद होता है, दर्शन का भी भेद हो जाता है कल्प भेद में। तो गीता प्रेस ने लिखा है कि श्रीमद् देवी भागवत का संबंध सारस्वत कल्प से है और श्रीमद् भागवत का संबंध पाद्य कल्प से। लेकिन इसका एक सुंदर समाधान हमें मधुसूदन ओझा जी की पुस्तक से मिलता है, जो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। मधुसूदन ओझा जी ने पुराणों की उत्पत्ति कैसे हुई, उस पर 2 सुंदर पुस्तकें लिखी है। एक है पुराण उत्पत्ति प्रसंग और एक है पुराण निर्माणाधिकरणम। ये 2 जो है आपको पुस्तक है, जिससे आपको पता चलता है कि पुराण की उत्पत्ति कैसे हुई है, पुराण क्या है और पुराण में ये भेद क्यों उत्पन्न हो गया है। तो सबसे पहले हम आपको पुराण निर्माणाधिकरणम से ये पहले हम आपको बताते हैं कि क्या भेद है, क्यों भेद आया है। यह भेद जो है, इसमें जो बताया उन्होंने वेद से लेकर और पुराण तक का पूरा अध्ययन किया, 50 साल अपना लगाया और ये बताया पुराणों से ही कि ब्रह्मा जी के जो मस्तिष्क में वेदों से पहले भी पुराण ही उद्घाटित हुए थे। और शतपथ ब्राह्मण में है, लिखा गया है, पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथम ब्रह्म स्मृतम। यानी शतपथ ब्राह्मण में, वेद के ब्राह्मण ग्रंथ में है, पुराणम सर्वशास्त्राणाम, सभी शास्त्रों में पुराण, प्रथम ब्रह्मणा स्मृतम, ब्रह्मा के स्मृति पटल पर सबसे पहले पुराण ही उभरे। अनंतरम च वक्तृभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः, और उसके बाद जो है वेद आदि। तो पुराण सृष्टि के का पूरा रचना विज्ञान है और वह ब्रह्मा जी के पटल पर सबसे पहले उभरा। मधुसूदन ओझा लिखते हैं कि ब्रह्मांड पुराण का वेद से पूर्व अथवा वेद के समकाल में प्रवचन और श्रवण ही नहीं, निर्माण भी हो गया था। यह शतपथ ब्राह्मण के श्लोक से पता चलता है कि सबसे पहले ब्रह्मांड पुराण का निर्माण भी हो गया था, वेद के काल में या वेद से पहले। ये साफ साफ वो कह रहे हैं। और जब पुराण संहिता का निर्माण किया ब्रह्मा जी ने, तो द्वापर में वेद व्यास जी ने जैसे वेदों का विभाजन किया, उस तरह से पुराणों को भी 18 हिस्सों में बांटा और अपने शिष्य को पढ़ाया। तो वो एक अथर्ववेद के मंत्र से भी इसे स्पष्ट करते हैं। ऋचा सामान्य छंदांसी पुराणम यजुषा सह उच्छिष्टाज्य गिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः। यह अथर्ववेद में भी मंत्र आया है, जिसमें साफ साफ है कि पुराणों की रचना वेद के साथ ही हो गई थी। वहां पर स्पष्ट है, पुराणम यजुषा सह, अथर्ववेद में ही है यह स्पष्ट रूप से। तो छांदोग्य उपनिषद में है, इतिहास पुराणम पंचम वेदानाम वेदम। यानी यह जो पुराण है वो 5वां वेद कहा गया है। लेकिन जो अंग्रेजों ने और आर्य समाज ने पुराणों को आपके जीवन से निकाला, जिसके कारण पुराण को लेकर ये भ्रम पैदा हो गया लोगों में। तो पुराण ब्राह्मणों से पूर्व पुराणों की रचना हो चुकी थी और इसलिए पुराण हमारे आदि काल से हैं, वैदिक काल से हैं। फिर
पुराणों को वेद व्यास जी ने बाँटकर अपने शिष्य लोमहर्षण जी को पढ़ाया और लोमहर्षण जी ने अपने अन्य शिष्यों को पढ़ाया, जिसमें अकृतवर्ण काश्यप थे, सोमदत्ती सावर्णी थे, सुशर्मा सम्पायन थे। और लोमहर्षण के जो पुत्र थे उग्रश्रवा, उनको भी पढ़ाया गया। तो इन जो अकृतवर्ण काश्यप, सोमदत्ती सावर्णी और सुशर्मा सम्पायन, उन्होंने पुराणों पे संहिताएं लिखी। लेकिन आज जो पुराण मिलते हैं वह सूत लोमहर्षण जी के पुत्र उग्रश्रवा को इसका श्रेय जाता है। अपने पिता की तथा तीनों उनके शिष्य अकृतवर्ण, सावर्णी और संस्पायन की शिष्यता का सौभाग्य उग्रश्रवा को मिला था। जब तक्षशिला में, आज की जो तक्षशिला, उसमें जन्मेजय का सर्प सत्र यज्ञ हुआ था, उसमें स्वयं भगवान वेद व्यास जी आए थे और उसमें वैशंपायन ने संपूर्ण महाभारत भी सुनाया था। उग्रश्रवा सब में शिष्य के रूप में उपस्थित थे। जब वो लौटने लगे तो नैमिषारण्य में कुलपति शौनक जी ने यज्ञ किया था, वहां उनको सुनाने का अवसर मिला, महाभारत आदि, पुराण आदि। तो चारों पुराण संहिताओं का संपादन भी इन्होंने ही किया और व्यास से प्राप्त पुराण ज्ञान लोमहर्षण ने ज्यों का त्यों अपने इस पुत्र को दिया। तो मूल संहिताकार तो ब्रह्मा, फिर व्यास और उसके बाद लोमहर्षण और उग्रश्रवा जो है, और बाकी जो 3 शिष्य थे लोमहर्षण जी के, तो उग्रश्रवा का इतना ज्यादा दोनों पिता पुत्र का पुराण पर कमांड हो गया, या उनका ही पुराण ऐसा चला कि वो जो 3 अन्य शिष्य थे उनकी संहिताएं अब प्रकाश में नहीं आती, नहीं मिलती। अकृतवर्ण के, सोमदत्ती का और सुशर्मा संसापायन का। तो लोमहर्षण हम सभी आश्रमों में भी भेजते थे, उग्रश्रवा को कथा कहते थे। तो यह जो कथा का भेद हुआ, उसका एक कहानी भी है आपको, कि महाभारत का युद्ध था। महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लेने के लिए बलराम जी ने तीर्थ यात्रा का रास्ता चुना और तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। 42 दिन की तीर्थ यात्रा थी। अंतिम दिन था भीम और दुर्योधन का गदा वाला युद्ध। वहां पर बलराम जी हस्तक्षेप करने पहुंचे। जब वो यात्रा क्रम में आ रहे हैं तो लोमहर्षण को उन्होंने कथा करते देखा। उन्होंने देखा सुत कथा व्यासपीठ पर बैठा है। सुत का मतलब है ब्राह्मणी माता और क्षत्रिय पिता की संतान। तो सुत जी ब्राह्मण नहीं है, वो सुत है। सुत एक अलग जाति है, उसको कई बार शूद्र में गिन लिया जाता है, लेकिन शूद्र से ज्यादा वो एक अलग जाति है, जिसको वर्ण संकर जाति कहिए। और आपको महाभारत में कर्ण का ध्यान होगा, सूत पुत्र कर्ण। तो सूत के लिए एक अलग जीविका का उपार्जन किया गया। क्षत्रिय पिता है तो इसके लिए उसको रथ सारथी का काम, रथ वाहन मतलब रथ बनाने आदि का काम, और माता ब्राह्मणी है तो इसके लिए उसको पुराण की कथा कहने का काम। तो जो मैंने आपको बताया था एक बार आरंभ में, और जिसका कुछ तथाकथित कथावाचक, तथाकथित ज्ञानियों ने कहा, वो उनका खंडित हो जाता है खुद भागवत पुराण से, पद्म पुराण से और पूरे उससे, और पुराणों में आए बदलाव से भी। तो जब लोमहर्षण जी को देखा बलराम जी ने, तो बलराम जी ने उनको उनको मार दिया, वध कर दिया। तो हाहाकार मच गया। शौनक जी ने कहा, ये क्या किया आपने? तो बलराम जी ने कहा, एक तो उठा नहीं और ये व्यासपीठ पे बैठा है। तो शौनक ऋषि ने कहा कि मनुस्मृति कहती है यदि नीच जाति का भी व्यक्ति है और उससे ज्ञान प्राप्त होता है तो ले लेना चाहिए। तो बलराम जी ने कहा, फिर चिंता मत करिए, इसका पुत्र है उग्रश्रवा, उसको मैं अपने आशीर्वाद से ऑलरेडी पुराण पूरा कर रहा है। अपने पिता वेद व्यास जी पिता और जन्मेजय के सर्प सत्र में भी वो भाग लिया है, उसको पुराणों का पूरा अभ्यास है। मैं अपने आशीर्वाद से, यानी अपने वरदान से उसको और निष्णात बनाऊंगा, और फिर वो जो है
उग्रश्रवा कथा करने आते हैं। अब यहीं से भेद हो जाता है, कई-कई पुराण आपको 2-2 मिलते हैं। जैसे मूल पुराण वायु पुराण है और मूल पुराण शिव पुराण भी कहा जाता है, लेकिन दोनों एक हैं। तो यह जो पिता-पुत्र ने कथा सुनाई, उस कथा में अंतर हो गया। प्रश्न उत्तर क्रम में, कथा क्रम में अंतर हो गया। तो भागवत भी 2 हो गए, एक देवी भागवत हो गया और एक भागवत पुराण हो गया। एक में परब्रह्म का को केंद्र में रखकर कथा कही गई, भागवत में वो परब्रह्म श्री कृष्ण परमात्मा, और एक में परमात्मा की उस शक्ति को केंद्र में रख के कथा कही गई, और वो आदिशक्ति, दुर्गा, काली, आप जो भी कहें, वो आदिशक्ति। तो जब कथा कहने वाला कर्ता के भेद से ग्रंथ का भेद हो गया, और इसीलिए जब 18 पुराण हम चुनते हैं, जैसे शुरू में 4 श्लोक वाला भागवत अन्य है, 7 श्लोक वाला भागवत अन्य है, मधुसूदन ओझा जी ने लिखा। 18,000 श्लोक वाला लोमहर्षण द्वारा कथित भागवत अन्य है, और 18,000 श्लोकों से निबद्ध ही उग्रश्रवा का भागवत अन्य है। तो जब हम भागवत की गणना करते हैं, 18 पुराणों की गणना करने लगते हैं, तो उसमें हम देवी भागवत और भागवत को 5वें स्थान पर ही रखते हैं। दोनों का वही स्थान है, दोनों के कर्ता क्रम में, सुनाने वाले का जो क्रम अलग हो गया, इसके कारण दोनों का केंद्रीय विषय जो है ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति। तो भागवत पुराण में ब्रह्म श्री विष्णु, श्री कृष्ण ब्रह्म के रूप में है, और देवी भागवत में उनकी जो आराध्या शक्ति है, आदि शक्ति, वो है। तो ये अंतर इस वजह से आया। तो आपको ये स्पष्ट हो जाना चाहिए, इसलिए क्योंकि आप जब पुराणों पे करेंगे, आपसे ये पूछा भी जाए कहीं, तो आप बता तो सकते हैं कि पुराण जो है कैसे विभेद हुआ पुराणों में, और पुराण वेद के समय से हैं, बल्कि ब्रह्मा जी के मस्तिष्क में तो सबसे पहले पुराण ही आया। अब पुराण की पाठ विधि है, तो जो अगर आप कथावाचक आदि हैं, वो पूजा आदि के लिए पूजा आदि कराकर फिर कथा व्यासपीठ पर हम यहाँ व्यासपीठ पर बैठे नहीं हैं, हम तो आपको कथा का आध्यात्मिक पक्ष, समाजशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक पक्ष बताने के लिए, ताकि पुराण आपके जीवन में वो स्थान रखे। और पुराण के बारे में पुराण पुरुष कहा गया श्री हरि विष्णु को, उनका एक नाम है पुराण पुरुष। तो जब आपके घर में पुराण है और आप उसका वाचन करते हैं, तो अनजाने ही आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर रहे हैं, उनकी तपस्या कर रहे हैं। पुराण का एक पन्ना भी पढ़ना अथवा श्रवण करना भगवान विष्णु की पूजा के समान है। तो यह जो देवी भागवत है, इसकी शुरुआत जो कहां से होती है, वो एक लाइन से आता हूं मैं, फिर मैं रिवर्स जाता हूं कि महाप्रलय आया हुआ है, दूर दूर तक पृथ्वी कहीं नहीं दिख रही, हर तरफ जल ही जल है। उस जल ही जल में एक बट वृक्ष, जो धरती का आधार नहीं है, लेकिन एक बट वृक्ष उभर आया है, और बट वृक्ष पर का जो बट का जो पत्ता है, उस पर एक बालक सो रहा है, सोया हुआ है। वो आंख खोलकर देखता है, चारों तरफ प्रलय ही प्रलय है, लेकिन कहीं कोई धरती नहीं है। वह बालक श्री हरि विष्णु है, बाल मुकुंद रूप है उनका। तो वो चिंतन कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये प्रलय है, इसका तो हमें ज्ञान नहीं है। तो एक श्लोक गुंजा, श्लोक है और आधा ही श्लोक है, सर्वम खलमिद मेवाहम नान्य दस्ति सनातनम, सर्वम खलविद मेवाहम नान्य दस्ति सनातनम, अर्थात यह सब मैं ही हूं, दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। आवाज गुंजा कि जो तुम देख रहे हो, यह सब मैं ही हूं, सनातन शाश्वतता जो है वो मैं ही, मेरी ही है, और कहीं कोई कुछ शाश्वत नहीं है।
अब ये बात उनके हृदय में बालक रूपी विष्णु के मन में चलने लगा और वो सोच रहे हैं कि ये क्या है? तो फिर वो वहां पर उसी समय शंख, चक्र, गदा, पद्म इन सब को लिए हुए चतुर्भुज शांति स्वरूप एक माता प्रकट होती है। जैसे विष्णु के ही जो आयुध हैं उसी आयुध रूप में एक माता प्रकट होती है अपनी सखियों के साथ और वो भगवती महालक्ष्मी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। विष्णु विस्मय में पड़ जाते हैं, ये कौन है? और यहीं से इस आधे श्लोक से ही उसके रहस्य को खोलते हुए भगवान विष्णु ने जो रहस्य खोला, वेद व्यास जी ने उसी रहस्य का विस्तार देवी भागवत में किया। देवी भागवत उसी रहस्य का विस्तार है। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि यह देवी भागवत बिना प्रयास के ही सुनने मात्र से मनुष्य को भोग और मोक्ष दोनों ही देता है, क्योंकि वो उसके परम शक्ति केंद्र से जोड़ देता है। पूरे ब्रह्मांड में बिजली चमकती है तो हम कहते हैं शक्ति है, वायु के बहने में शक्ति है, जल में शक्ति है। अगर आप शक्तिहीन हो जाते हैं तो ये कोई नहीं कहता कि तुम शिवहीन हो गए या विष्णुहीन हो गए, आप क्या कहता है? शक्तिहीन हो गए। तो वह जो ऊर्जा का ब्रह्मांड में विस्फोटन है वो उस शक्ति रूप में है और इसीलिए वह आपको आपकी शक्ति से जोड़ देता है। इसलिए देवी भागवत मोक्ष की यात्रा करोगे तो मोक्ष की यात्रा और भोग की यात्रा करोगे तो भोग की यात्रा। मोक्ष की यात्रा के लिए भी आपको शक्ति की आवश्यकता है, तप आदि के लिए, और भोग पाने के लिए भी, धन संपदा वैभव के लिए भी आपको अपनी एनर्जी शक्ति की ही यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए शक्ति सर्वोपरि है। इसलिए शक्ति के अनुष्ठान के रूप में हम चैत्र नवरात्र, शारदीय नवरात्र यानी हम वो लगातार 9 दिन अपने अंदर के उस शक्ति का जागरण करते हैं ताकि वर्ष भर हम उस शक्ति संचय से अपने गति को द्रुत बना सकें, द्रुत गति से अपने जीवन का निर्वहन कर सकें। तो नैमिषारण्य में सजा हुआ है, सूत जी वहां कथा कह रहे हैं। ये कथा कह रहे हैं लोमहर्षण जो बताया उनके पुत्र उग्रश्रवा जी। अब ऋषिगण कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि कलयुग में कितना ही सिद्धियां प्राप्त कर लें, जो भागवत ये देवी भागवत है वही सभी सिद्धियों का सार है। कितना भी आप तीर्थ करें, कुछ करें, भागवत ही आपको सारी सिद्धियां देगी, देवी भागवत ही आपको सारी सिद्धियां देगी। और सुत जी ने कहा कि प्राचीन काल में पराशर ऋषि द्वारा सत्यवती के गर्भ से विष्णु के अंश स्वरूप मुनि व्यास उत्पन्न हुए। विष्णु के अंश स्वरूप विष्णु अंशो मुनिर जातः सत्यवत्याम पराशरात विभज्य वेदांश चतुरः शिष्यान ध्यात यत पुरा। यानी व्यास जी को सिर्फ कहा नहीं जाता है, व्यास जी विष्णु भगवान के अंश ही थे और उन्होंने वेदों के 4 विभाग किए, वेदांश चतुरः, उनको अपने शिष्यों को पढ़ाया, परंतु सब वेद पढ़ नहीं सकते। तो जो पतित है उसको भी तो धर्म का के फल पे सबका समान अधिकार है, उसको भी तो अपनी उन्नति का अधिकार है। तो जो ब्राह्मण जो अधम है यानी व्रात्यानाम यानी जो पतित है, व्रात्य है जिसका धर्म लोप हो गया है, द्विज बंधु नाम यानी ब्राह्मण बंधु, वो ब्राह्मण नहीं है, वो जन्म से तो ब्राह्मण हुआ परंतु चूंकि उसने वेद शास्त्रों के अध्ययन नहीं किए तो ऐसा ब्राह्मण ब्राह्मण बंधु कहा जाएगा, ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। और ये सारे पुराणों में वो अधम ब्राह्मण जो जिसका स्वधर्म लोप हो गया,
जिसको वेद पढ़ने थे, वेद आदि का अध्ययन करना था, यदि वो ब्राह्मण नहीं करता, तो वह ब्राह्मण बंधु है, ब्राह्मण नहीं। तो पतित व्रात्य ब्राह्मण बंधु जो भी, जिसको भी वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, वो स्त्रियां एवं दुर्मेधसाम नृणाम धर्म ज्ञानम कथम भवेत, एवं दूषित बुद्धि वाले मनुष्य को, जिसकी बुद्धि भी दूषित हो, उसको भी तो धर्म का ज्ञान होगा, तभी तो आगे की यात्रा, जन्म की यात्रा वो उच्च कर पाएगा। तो उनके मन में विचार आया, इनके लिए क्या करें? तो इनके लिए व्यास जी ने उसी तरह ब्रह्मा द्वारा दिया गया जो पुराण संहिता है, उसको 18 भागों में बांट कर पुराणों का प्रणयन किया और उसे अपने शिष्य लोमहर्षण जी को दिया, और लोमहर्षण की अपनी शिष्य परंपरा चली, और फिर उनसे उनको उनके पुत्र उग्र श्रवा को मिला। यह जो राजा जन्मेजय थे, यानी परीक्षित के पुत्र, उसको व्यास जी ने देवी भागवत स्वयं सुनाया, पूरी कथा जो है। और जब नवाह यज्ञ हो गया, 9 दिनों की कथा जब हुआ, उससे पहले ये कथा जन्मेजय के पिता परीक्षित को सुनाया गया। तो परीक्षित नवाह यज्ञ के बाद दिव्य रूप धारण करके देवी का सालोक्य प्राप्त किया, यानी देवी के लोक में चला गया। ये इतनी पवित्र कथा है, ये इतना पवित्र पुराण है। व्यास जी कहते हैं, मनुष्य सभी यज्ञ, तीर्थ, दान आदि शुभ कर्म जो फल प्राप्त करता है, वही फल उसे केवल एक बार देवी भागवत पुराण के श्रवण से प्राप्त हो जाता है। आप कितने ही कुंभ यात्रा कर रहे हो, तीर्थ यात्रा कर रहे हो, जितना ही क्या हो, लेकिन देवी भागवत पुराण आपने सिर्फ एक बार पढ़ लिया, एक बार सुन लिया, पढ़ना तो दूर, सुन लिया, तो भी वो उन तीर्थ यात्राओं से कहीं बढ़कर है। सतयुग आदि में कई तरह के धर्म का विधान था, लेकिन कलयुग में पुराण श्रवण के अतिरिक्त मनुष्य के लिए अन्य कोई सरल धर्म विहित नहीं है। कृतादो बहवो धर्म कलौ धर्मस् केवलम पुराण श्रवणा धन्यो विद्यते ना परो नृणाम, यानी पुराण श्रवण ही सबसे सरल आपके धर्म की यात्रा को बनाता है। पुराण ये स्वयं व्यास जी कह रहे हैं। और श्रीमद् भागवत की कथा में दिन महीने का कोई विधान नहीं है, कभी भी पठन करिए, कभी भी श्रवण करिए आप। और नवरात्रि में विशेष पुण्य जरूर मिलता है। कलुषित हृदय वाले व्यक्ति, पापी, मूर्ख, मित्रद्रोही, वेदों के निंदक, हिंसा में रत व्यक्ति, नास्तिक, वो भी कलयुग में इस नवाह यज्ञ के अनुष्ठान से पवित्र हो जाते हैं। अगर ये 9 दिन कथा सुने देवी भागवत के, तो वह भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए देवी भागवत कितना पावरफुल है, इस बात को समझिए। वो कह रहे हैं, हे विप्रो, गंगा, गया, काशी, नैमिषारण्य, मथुरा, पुष्कर, बद्रिकारण्य भी मनुष्यों को उतना शीघ्र पवित्र नहीं कर सकता जितना कि देवी भागवत का यह नवाह यज्ञ लोगों को पवित्र करता है। इसमें उतनी शक्ति है। इसलिए देवी भागवत पुराण सभी पुराणों में श्रेष्ठ है। इसका श्रवण स्पष्ट करना चाहिए। ये शाक्त भागवत है और यह परब्रह्म की शक्ति का प्रकटीकरण इस पुराण में हुआ है। उसका महात्म क्या है? जो महामारी आदि आ जाए, जैसे कोरोना आदि आया, तो इसमें पुराण का श्रवण करना चाहिए। तो महामारी, अकाल, दुर्भिक्ष में भी वह जो मंत्र जाएगा ब्रह्मांड में, वह जो कथा जाएगी ब्रह्मांड में, आप पर शुभता बरसेगी, आप उससे बचे रहेंगे। जिसे पुत्र नहीं हो रहा हो, वो यदि इस पूरी कथा को सुने, अपने यहाँ नवा देवी भागवत पुराण कराए, तो पुत्रहीन व्यक्ति पुत्रवान हो जाता है। दरिद्र है कोई, वो धनवान हो जाता है। रोगग्रस्त है कोई, वो रोग से मुक्त हो जाता है। तो
और जो मनुष्य अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी को इसे श्रद्धा पूर्वक पढ़ता है वो परम सिद्धि को प्राप्त करता है। अब भागवत की जो मैं कथा कहूं उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि उसके महात्म से जुड़ी हुई 3 कथा इसमें आई है। भागवत देवी भागवत पुराण के महात्म से जुड़ी हुई 3 कथा आरंभ में दी गई है। उसमें पहली कथा है भगवान श्री कृष्ण की। कथा क्या आती है? कथा आती है कि भोजवंशी सत्राजित जो है वो द्वारका में रहते थे। आपको एक बात मैं बताऊं कि जो यादव थे उसके कई कुल थे, कई कुल थे और उन कुल में भोजवंशी भी थे। भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, सुरसेन और दसार, यह पूरा मिलकर यादव वंश बनता था। और इन सबके आश्रयदाता या नेता कहिए या लीडर या मार्गदर्शक कहिए भगवान श्री कृष्ण थे। तो इसी में भोज वंशक जो है, भोजवंशी सत्राजित भी आता था। अब यहां से मैं महात्म कहूं, अब तक पुराण समझा रहा था, उससे पहले मैं आपको आज के जो इस कथा की, अब यहाँ के से कथा का महात्म चलेगा, तो आज के इस कथा के प्रायोजक जो हैं, यजमान, वो सुनील दामोदर राठौर जी हैं। सुनील दामोदर राठौर जी ने अपनी माता श्रीमती लीलावती राठौर और पिता श्री दामोदर जी राठौर के स्वास्थ्यपूर्ण जीवन की कामना के लिए इसे प्रायोजित किया है। इंडिया स्पीक्स डेली और जेडब्ल्यूएसटी की पूरी टीम सुनील दामोदर राठौर जी का हृदय से धन्यवाद करती है, उनके माता पिता को चरण स्पर्श करती है। और अब हम असली कथा में यहां से प्रवेश करते हैं। अभी तक पुराण समझाया गया, अब हम यहां से असली कथा में प्रवेश करते हैं। और पहले हम 3 कथा लेंगे जो देवी भागवत पुराण के महात्म से जुड़ी है। तो पहली कथा आती है सत्राजित की। सत्राजित भोजवंशी था और जैसा कि मैंने आपको बताया यदुवंश में कई यादव की शाखाएं थी, कुल थी, जिसमें भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, सुरसेन, दसारह, भीम, कुकुर, तो कई वंश थे। और इस पूरे वंश का विस्तृत विवरण आपको हरिवंश पुराण में मिलता है। उसी में से भोज वंश के थे सत्राजित। ये सभी चंद्रवंशीय क्षत्रिय थे और अलग अलग, जैसे महाराज यदु के नाम से यदुवंश चला तो अलग अलग भाई भाई सबके अलग अलग वंश सब चलते गए। तो ऐसे पूरा हो जो है आपको, आप इसमें अगर देखेंगे तो जैसे भगवान श्री कृष्ण विष्णु वंश से आते थे, सात्यकी सिनी वंश से आते थे, कृतवर्मा अंधक वंश से आते थे, कंस सत्राजित आदि भोज वंश से आते थे। तो अलग अलग पूरा जो है। अब आपको एक विवाद जो अभी हमने आपने देखा होगा कि मेरा शाक द्वीपियों को लेकर जो विवाद हुआ, जिसको लेकर मुझ पर केस भी किया गया है, वहां एक कथा आती है कि शाक द्वीपी को जो कृष्ण के पुत्र हैं सांब, वह भगवान सूर्य की आराधना करते हैं और उनका कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने उनको श्राप दिया था, ठीक हो जाता है। अब ठीक होता है तो वह आज के पंजाब का जो सियालकोट है वहां सांब नगर उन्होंने अपना बसाया और वहां एक सूर्य भगवान का मंदिर बनाया। अब इस मंदिर की देखरेख कौन करे, उसकी पूजा आरती कौन करे? तो भारतवर्ष का कोई ब्राह्मण ये नहीं कर सकता, क्योंकि जो मंदिर भगवान का प्रतिग्रह यानी भगवान को चढ़ावा जो देते हैं वो ब्राह्मण ले, इस बारे में एक भी मंत्र वेद में नहीं है। तो ब्राह्मणों ने यहाँ के मना कर दिया। शाम को कहा कि आप शाक द्वीप से जाइए
वहां ब्राह्मण सदृश ही दूसरी जातियां हैं, मग आदि वो ले आई। शाम बजाते हैं, शाम गरुड़ पर जाते हैं और 18 वंश को लेकर आते हैं। 18 वंश को जो लेकर आते हैं शाम यहाँ तो बसाते हैं। अब वो जो 18 को लाते हैं तो उनको यहाँ पत्नी भी चाहिए, क्योंकि अब वो यहीं बसेंगे, यहीं रहेंगे। एक तो मंदिर उनको दे देते हैं कि आप देख रेख कीजिए। देवलक का यानी उत्पत्ति प्रतिग्रह का जो यहाँ के ब्राह्मणों के लिए जो वो पाप था, निंदित कर्म था, वहां के शाकद्वीपियों के मग के लिए वो उच्च कर्म था, उसको लाते हैं। उसके बाद विवाह यहाँ करना है, क्योंकि अब तो यहीं घर इनका बसना है। तो 18 में से 10 मगों का विवाह वह भोज वंश के यानी क्षत्रिय कन्याओं से कराते। और 8 का विवाह दास की कन्याओं से कराते हैं। अब जो यहाँ ये कहते हैं कि हम शाकद्वीपी ब्राह्मण हैं, यहाँ ये अलग जाति हो गई, क्योंकि वहां के जो मग हैं, जो अपने आप को ब्राह्मण सदृश कहते हैं, जो सूर्य के पुत्र हैं, सूर्य और निक्षोभा अवैध रूप से अवैध संतति हैं, जिसके कारण उनको श्राप मिला है कि वो अपूज्य रहेंगे, उनकी पूजा नहीं होगी, वो अपूज्य रहेंगे। वो जब यहाँ आते हैं तो यहाँ वो क्षत्रिय भोज वंश की कन्या से उनका विवाह। तो भोज वंश की कन्या से विवाह होने के कारण उनको भोजक द्विज कहा गया। द्विज का मतलब ब्राह्मण सिर्फ नहीं है, द्विज इसलिए क्योंकि इनको भी वहां जो मग थे उनको 8 वर्ष की अवस्था में अव्यंग धारण करना था। जैसे हमको 8 वर्ष की अवस्था में उपनयन जनेऊ पहनना होता है, उनको अव्यंग धारण करना था। अव्यंग का क्या मतलब है? सांप की केचुल, कपड़े की परिपट्टी में सांप की केचुल को रख के सांप का केचुल उनको कमर में धारण करना था, देह में धारण कर, कमर में धारण। तो इसलिए द्विज, सांप के केचुल धारण करने से उनका दूसरा जन्म हुआ, इसलिए वो द्विज। लेकिन हिंदी अनुवादकों ने उसको ब्राह्मण लिख के गलतफहमी क्रिएट किया है। संस्कृत में वह द्विज ही है, द्विजे रुत्पादिता। तो यहां एक नई जाति चलाई गई, भोज वंश की कन्या है, वहां के वो मग हैं, तो यहां एक नई जाति का उदय हुआ, उस जाति का नाम था भोजक। ये जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, उस नहीं, उनकी जाति नई बनाई गई, भोजक। तो वह जो 10 शाकद्वीपी मग थे, जिनका विवाह यहाँ की भोज कन्या से हुई, भोज वंशीय कन्या से, उनके लिए एक नई जाति का निर्माण हुआ, भोजक। वेद व्यास जी से स्वयं श्री कृष्ण पूछते हैं कि मेरा पुत्र शाम जो शाकद्वीप से इनको लाया है, इनकी ये कौन सी जाति हो, कौन सा वो होगा? तो उन्होंने कहा भोजक। और यह जो 8 कन्याएं जिनका विवाह दास से किया गया, यह अंत्यज मदंग कहलाएंगे। तो ये या तो भोजक है या मदंग है, लेकिन सबको ब्राह्मण घोषित कर दिया यहाँ का। और यहाँ के जो हिंदी अनुवादकों ने है उसको द्विज है तो ब्राह्मण लिख दिया। ब्राह्मण भूयिष्ठा कहा गया, यानी ब्राह्मण के समान, समकक्ष, ये कहा गया। तो उसी भोज वंश के जो हैं वो हैं सत्राजित। अब सत्राजित भी सूर्य के उपासक हैं, द्वारका में रहते हैं। भगवान सूर्य का दर्शन करने की उनको इच्छा हुई, भगवान सूर्य ने उनको लोक दर्शन कराया और सत्राजित को अपनी स्यमंतक मणि दे दिया। अब वो स्यमंतक मणि इतना सूर्य के प्रकाश की तरह प्रकाशमान था कि जब सत्राजित उसको पहनकर चलते थे तो लगता था कोई दूसरा सूर्य ही आ रहा, इतना चमकीला था। नगर के लोग भ्रमित हो जाते थे। लोग भगवान कृष्ण से पूछते थे ये तो सूर्य ही है, तो बोले नहीं, यह स्यमंतक मणि से दीप्तिमान होता हुआ सत्राजित है। इस मणि को सत्राजित ने ब्राह्मण को बुलाकर स्वास्थ्य वाचन आदि करा के अपने घर में रख दिया। और मणि जहां रहती थी वहां कोई अकाल नहीं, दुर्भिक्ष नहीं, वो पैसे सोना देती थी वो मणि, इस तरह की स्थिति थी। सत्राजित का एक भाई था प्रसेन।
एक दिन वो मणि को गले में धारण करके सिंधु देशीय घोड़े पर सवार होके, अब देखिए आपको यहाँ पे आपको ये लगेगा कि यह जो भोजक वंश है, भोज वंश, वो सिंधु देश उसी के आसपास वो रह रहा है, सियालकोट भी वहीं आसपास है। तो सिंधु देश की तरफ गया, सिंधु देशीय घोड़े पर सवार होकर वन में आखेट के लिए गया। वहां पर एक सिंह ने प्रसेन को मार दिया और मणि ले लिया। चमकीला था पत्थर, उसने ले लिया। वहीं पर बगल में जामवंत जी की गुफा थी। जामवंत जी ने देखा तो शेर को ललकारा और शेर को मारकर वो मणि स्वयं ले लिया। और जब अपनी गुफा में गए तो अपने पुत्र को मणि खेलने के लिए दे दिया। मणि मणि खेलने से वो अच्छा खेलने लगा। इधर कृष्ण भगवान ने जो उपहास उड़ाया कि भाई ये सूर्य नहीं है, ये तो शांतक मणि से सत्राजित आ रहा है। और कृष्ण भगवान ने एक बार कहा भी कि दिखाओ जरा मणि, देखो। तो ये अफवाह फैला दिया गया कि कृष्ण की इच्छा उस मणि पर थी, लेने की इच्छा, इसलिए श्री कृष्ण ने ही प्रसेन को मारकर वो मणि ले लिया। भगवान कृष्ण पर यह कलंक लग गया। एक दूसरी कथा भी आती है कि जो चतुर्थी की चंद्रमा को कोई देख ले तो कलंक लग जाता है। बिहार में उस चंद्रमा जी की पूजा होती है, पता नहीं, और बिहार आज तक कलंकित ही हो रहा है, उन्नति नहीं हो रही। तो भगवान कृष्ण पर कलंक, उन्होंने वो चंद्रमा देख लिया था तो कलंक लगना था, तो कलंक लग गया, दैव विधान था। तो भगवान श्री कृष्ण जो है, ये अफवाह फैल गया कि श्री कृष्ण ने ही प्रसेन का वध किया है। भगवान श्री कृष्ण नागरिकों के साथ गए ढूंढने, अब कलंक लगा तो इसका परिमार्जन तो नहीं करना है। गए तो वन में देखा प्रसेन मरा पड़ा है, सिंह ने उसको मारा है। और सिंह का जो पंजा का निशान, खून का निशान, जाते जाते वो उस गुफा के द्वार तक पहुंचे। बलराम जी आदि सारे लोग थे। उन्होंने कहा बलराम जी आदि को कि आप यहीं पर रहिए, गुफा के द्वार पर रहो, मैं जाता हूँ गुफा के अंदर मणि को ढूंढने, और जब तक मैं ना आऊं तुम लोग यहीं ठहरना, रुकना। बिल्कुल ये आपको बाली सुग्रीव की कथा जो रामायण में है, उस तरह की कथा आई। अंदर गए तो देखा उन्होंने ऋक्षराज जाम्बन का पुत्र मणि से खेल रहा है। उन्होंने मणि लेना चाहा, जाम्बन जी आ गए। जाम्बन जी आ गए तो जाम्बन जी ने कृष्ण को पहचाना नहीं, उन्होंने युद्ध के लिए ललकारा और इन दोनों में रात दिन युद्ध होने लगा। 27 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। इधर द्वारका के निवासी गुफा पर 12 दिनों तक प्रतीक्षा करते रहे। उसके बाद उनको लगा कि कृष्ण मर चुके, जैसे सुग्रीव को लगा था पूर्व काल में कि बाली मर चुके। इसलिए द्वारका वासी वहां से चले गए और नगर वासियों को बता दिया कि भाई कृष्ण मर गए। द्वारका के सारे लोग सत्राजित की भर्त्सना करने लगे। कृष्ण की कीमत पता, सत्राजित को वो नहीं चाहते थे, उसकी भर्त्सना करने लगे। और इधर वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं ना कृष्ण जी को, तो कृष्ण जी के पिताजी का नाम वासुदेव है। वासुदेव जी मूर्छित हो गए और सोचने लगे कि अब मेरा कल्याण कैसे हो। सोच रहे थे कि नारद जी आ गए। नारद जी की विधिवत पूजा की, कुशलक्षेम पूछा और कहा कि मेरा कल्याण, मेरा पुत्र जो है युद्ध में मारा गया, सब कह रहे हैं, आप बताइए कैसे कल्याण हो। कुछ लोग कह रहे हैं गुफा में अभी भी है वो, तो गुफा में लड़ रहा होगा, तो उसका कैसे कल्याण हो, वो अभी तक नहीं लौटा है, मैं चिंतित हूं। नारद जी ने कहा कि आपके पुत्र श्री कृष्ण तभी जीवित लौटेंगे जब आप अंबिका देवी की आराधना कीजिए, यानी भगवती की आराधना कीजिए। इन नारायण से ऊपर भी कौन हो गए? भगवती। और उस आराधना से ही आपका कल्याण होगा। तो वासुदेव जी पूछते हैं कि वो भगवती कौन है, कैसे हम आराधना करें उनकी। तो फिर नारद जी कहते हैं जो भगवती शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूपा और परा पर तरता देवी हैं, जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त है,
जिनकी आराधना के प्रभाव से ही ब्रह्मा इस चराचर सृष्टि की रचना करते हैं, जिनका स्तवन करके भगवान विष्णु मधु कैटभ के भय से मुक्त हुए तथा जिनकी कृपा से वो विश्व का पालन पोषण करते हैं, जिनकी कृपा कटाक्ष मात्र से भगवान शंकर जगत का संहार करते हैं और जो संसार के बंधन की कारण रूपा हैं, वही मुक्ति प्रदान करने वाली देवी हैं, परम विद्या स्वरूपा हैं, समस्त ईश्वरों की भी वह ईश्वरी हैं, वो सबसे ऊपर हैं। वो कह रहे हैं कि नवरात्रि के अनुसार जगदम्बा की विधिवत पूजा करके 9 दिन देवी भागवत का पुराण श्रवण कीजिए। इस श्रवण मात्र से ही आपके पुत्र सुरक्षित शीघ्र आ जाएंगे। जो भी इसका पाठ श्रवण करता है उसे भोग और मोक्ष मिलता ही मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। उसके बाद तब वासुदेव जी को याद आता है कि एक बार गर्ग मुनि ने भी कहा था मुझे कि दुर्गा अपने भक्तों के दुर्गति का विनाश करती है और उन्होंने मुझे जब कि नारायण आपके यहाँ जन्म लेंगे मुझे बताया था, समस्त पृथ्वी का भार जो है उसको समाप्त करने के लिए वो नारायण लेंगे, ये मुझे बताया था। और फिर भगवती ने भगवान कृष्ण से पूर्व गर्भ में भी वो आई थी, जो उनके नंद बाबा के यहाँ, और वहां जो भगवान कृष्ण वासुदेव ले जाते हैं उनसे बदलते हैं, वो देवी आती हैं नंद बाबा की जो पुत्री हैं, यशोदा और नंद बाबा की, और फिर वो कंस के हाथ से छिटक कर विंध्याचल पे चली जाती हैं। तो वो वासुदेव जी को ध्यान आता है। उधर वासुदेव जी कथा होने लगा। वासुदेव जी जो बीज देवी का नवाक्षर बीज मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, उस मंत्र का जाप कर रहे हैं और उधर जामन जी और श्री कृष्ण में युद्ध चल रहा है। कृष्ण के प्रहार से जामवन जी का शरीर शिथिल पड़ रहा है और वो जो मारे हैं तो उनका पूर्व जन्म की घटना उनको, मतलब पूर्व काल की, जन्म नहीं, जामवन जी तो है ही कंटिन्यू, पूर्व काल की घटना उनको याद आने लगती है कि अरे ये तो वही श्री राम इसमें द्वापर में कृष्ण बनकर आए, यह तो राम ही हैं, फिर आप तो राम ही हैं प्रभु। और फिर जामन जी और कृष्ण जी गले मिलते हैं। फिर आप पूछते हैं आप ऐसे यहाँ क्यों आए? तो बताते हैं कि यहाँ पर मैं स्यमंतक मणि लेने आया हूँ, जो आपका पुत्र खेल रहा है। तो पुत्र से लेके जामवन जी उनको देते हैं और अपनी पुत्री जामवती का भी कृष्ण जी से विवाह करते हैं। तो जामवती और ये जो ऋक्षराज हैं, आपको अगर रामायण मैंने आपको जो सुनाया है, तो ये इच्छाधारी हैं, मनुष्य रूप में भी रहते हैं, मनुष्य रूप धर लेते हैं। तो उनकी पुत्री मनुष्य रूप में ही है। तो जामवती का विवाह श्री कृष्ण से करते हैं। जामवती और कृष्ण के पुत्र ही सांब हैं, जो शाकद्वीप से मगों को लाकर यहाँ भोज कन्या और दास कन्या से विवाह करवाया था, सूर्य का मंदिर बनवाया था, जो अभी आपको कथा कही। तो जब देवी भगवती का की आराधना चल रही है, कथा की समाप्ति का दिन है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जा रहा है, उसी समय श्री कृष्ण भगवान स्यमंतक मणि और जामवती के साथ वहां पहुंचते हैं। सभी की जो आंखें वो हर्ष से छलक पड़ती है, अश्रु बहने लगते हैं और इस तरह भगवान कृष्ण को संकट से देवी निकालती है। तो ये भागवत, जो देवी भागवत है, वो परब्रह्म की भी बड़ी शक्ति है, यही स्थापित करता है। अब इस महात्म का जो मैं दूसरी कथा है वो आपको सुनाऊं। दूसरी कथा से पूर्व भी मैं आज के जो हमारे
यजमान सुनील दामोदर राठौड़ जी हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपनी माता श्रीमती लीलावती राठौर और पिता श्री दामोदर जी राठौर के स्वास्थ्यपूर्ण जीवन के लिए आज की इस कथा को देवी भागवत महापुराण के प्रथम अंक को उन्होंने प्रायोजित किया है। माता भगवती की, माता दुर्गा की उन पर हमेशा उनके पूरे परिवार पर कृपा बरसती रहे। सुनील दामोदर राठौड़ जी को धन्यवाद, उनके माता पिता को नमन। अब दूसरी कथा जो आती है, वो कथा आती है इला की कथा। तो आज मैं आपको महात्मा सुनाकर, और यह देवी भागवत में 12 स्कंद है। तो इस नवरात्र में 6 स्कंद लूंगा और इसके बाद चैत्र नवरात्र जो आएगा तो 6 स्कंद वहां लूंगा, ताकि आपको डिटेल से मैं बता सकूं। तो एक और कथा आती है कि महर्षि अगस्त्य जो है कुमार कार्तिकेय के पास पहुंचते हैं, उनकी पूजा करते हैं उनसे और पूछते हैं कि आप मुझे देवी भागवत के महात्मा और उसे श्रवण की विधि बताइए। ये महर्षि अगस्त्य पूछ रहे हैं, किससे? कार्तिकेय जी से। कार्तिकेय जी कौन है? भगवान शिव और देवी जगदम्बा के पुत्र। तो इसलिए उस पुत्र से ही सीधे पूछने गए। कार्तिकेय जी कहते हैं, मैं देवी भागवत यानी देवी का जो महात्म्य है उसकी एक कथा आपको संक्षेप में सुनाता हूं। और वो कहते हैं कि देवी भागवत जगदम्बिका की वांग्मय मूर्ति है। इसके पठन और श्रवण से कुछ भी दुर्लभ नहीं, भोग भी और मोक्ष भी दोनों प्राप्त होता है इसके श्रवण से। तो वे कथा आगे कहते हैं कि विवस्वान के एक पुत्र हुए जो श्राद्ध देव नाम से प्रसिद्ध थे। संतान रहित होने के कारण राजा श्राद्ध देव ने वशिष्ठ मुनि की अनुमति से पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। और मनु श्राद्ध देव की भार्या श्रद्धा ने यज्ञ होता से प्रार्थना की, हे ब्राह्मण, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे मुझे कन्या की प्राप्ति हो। तो विवस्वान के पुत्र मनु श्राद्ध देव, उनको पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी और उनकी पत्नी ने यज्ञ के होता से मांग लिया कि मुझे पुत्री हो। अब विधाता इस मामले में फंस गए कि यज्ञ हो रहा है पुत्र के लिए और पत्नी ने होता से मांग लिया कि आप हमें कन्या की प्राप्ति हो। और पति पत्नी दोनों तो संकल्प देते हैं, यज्ञ पति का संकल्प पुत्र का है, पत्नी ने कन्या का संकल्प दे दिया, आहुति डाल दिया। तो पत्नी का संकल्प बलवती हो गया और इला नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम इला रखा गया, एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या को देखकर श्राद्ध देव उदास हो गए। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से कहा कि मैंने तो पुत्र प्राप्ति का संकल्प लिया था, ये कन्या कैसे हो गई? तो महर्षि वशिष्ठ त्रिकालदर्शी, उन्होंने ध्यान लगाया और देखा कि होता का व्यतिक्रम हो गया, यानी होता ने संकल्प करा दिया, उनकी पत्नी के ने जो संकल्प लिया कि वो पुत्री का। तो अब क्या करें? अब वशिष्ठ जी ने तो पुत्र के लिए किया था, तो अब वो उस पुत्र की कामना को लेकर ईश्वर की शरण में गए और तप किया उन्होंने। और तप किया तो भगवान की कृपा से इला जो कन्या के रूप में थे वो पुरुष रूप में परिवर्तित हो गए। यानी अगर हम देखें हमारे शास्त्र में, तो हमारे यहाँ परखनाली शिशु वाली बात भी जो आजकल है, आप देखिए कौरवों की उत्पत्ति जो है उस रूप में, और यह लिंग का परिवर्तन भी तब के प्रभाव से हो सकता है। ये इला के रूप में हमें मिलता है। अब वशिष्ठ जी ने, तो ईश्वर ने कहा ठीक है ये पुरुष हो जाएगा। तो पुरुष के रूप में उसका नाम सुद्युम्न रखा गया। सुद्युम्न बड़ा प्रतापी राजा। एक बार घोड़े पर सवार होकर वह आखेट के लिए गए।
सिंधु देशीय घोड़े, सिंधु के हमारे उस समय जो घोड़े आते थे इस तरफ वो सिंधु देश से आते थे और सिंधु देश के आसपास की पूरी गतिविधि यहाँ द्वारका से लेके उधर तक का। तो वो गए हिमालय की तलछटी में गए। उस समय उस वन में भगवान शंकर अपनी भार्या माँ अपर्णा यानी माँ पार्वती के साथ आनंद की मुद्रा में रमन कर रहे थे, यानी प्रेम की मुद्रा में थे। और वो तो गए ही, वो जब उस वन में प्रवेश करते हैं तो वो राजा सुद्युम्न वो स्त्री बन जाते हैं। तो स्त्री कैसे बन गए पुनः? तो कहा कथा आती है कि एक बार भगवान शंकर अपनी गौरी के साथ प्रेम विहार कर रहे थे और प्रेम विहार कर रहे थे तो वहां भगवान शंकर से मिलने की अभिलाषा लेकर कुछ मुनिगण पहुंच गए और मुनिगण जब वहां पहुंचे तो माता पार्वती लज्जित हो गई, प्रेम की मुद्रा में थी तो बहुत लज्जित हो गई और मुनिजन भी देखे तो ठिठक गए और मुनिजन वहां से चले गए। इन दोनों का एकांत तो भंग हो गया। तो अपनी पत्नी को जो लज्जा में देखा भगवान शिव ने, तो उन्होंने उस अरण्य को वन को शाप दे दिया कि यहाँ जो भी पुरुष प्रवेश करेगा वो स्त्री हो जाएगा। और इसीलिए सुद्युम्न उसमें प्रवेश करते ही स्त्री बन गए। तो उस वन को तो श्राप मिला हुआ था, उनके घोड़े घोड़ी के रूप में हो गए, सुद्युम्न खुद स्त्री रूप में हो गए। अब वो स्त्री रूप में हो गए तो अपने राज्य कैसे जाएं, उनको शर्म लगे तो वो उसी वन में रहने लगे। और वहां से घूमते घूमते वह स्त्री रूप में उस वन से निकल के दूसरे वन में पहुंचे तो वहां पर बुद्ध के आश्रम के करीब पहुंच गए। बुद्ध की कथा भी आएगी। बुद्ध यानी चंद्रमा और गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा, उनके पुत्र बुद्ध, जो बुद्ध ग्रह है। तो बुद्ध के आश्रम में पहुंचे, बुद्ध उन पर मोहित हो गए और दोनों ने विवाह किया और दोनों के विवाह से पुरुरवा नामक पुत्र को जन्म दिया। पुरुरवा जो बड़े राजा हुए, पुरुरवा को जन्म दिया। लेकिन सुद्युम्न दुखी रहते थे क्योंकि स्त्री रूप में थे। तो एक दिन वो आश्रम से चले गए, वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे, प्रणाम किया और कहा कि मुझे मेरा पुरुषत्व लौटवाइए। वशिष्ठ जी कैलाश पर्वत पर गए, भगवान शंकर की पूजा की, स्तुति की। भगवान ने कहा कि आपके मन में जो भी इच्छा है वह मांग लीजिए, वर मांगिए। तो उन्होंने कहा यह जो इला है, सुद्युम्न जो अब इला पुनः इला बन गई थी स्त्री, और बुद्ध के साथ में एक पुत्र की प्राप्ति भी हो गई थी पुरुरवा की, तो उसे पुनः पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाए। अब यहाँ इस कथा का एक आप समझिए कि आत्मा वही, शरीर सिर्फ बदलता है। स्त्री और पुरुष ये शरीर की काया का सिर्फ रूपांतरण है, आत्मा वही रहती है। सुद्युम्न जब इला के रूप में जन्मा, शरीर सिर्फ स्त्री का था, इला की आत्मा वही थी। जब वशिष्ठ जी ने तपस्या से उसको पुनः सुद्युम्न बनाया तो शरीर सिर्फ बदला, आत्मा वही थी। फिर वो वन में जब सुद्युम्न गया तो शापवश वन शापित था, वो पुनः स्त्री इला रूप में परिवर्तित हो गया, आत्मा वही थी। और पुनः वशिष्ठ जी को कह रहा है कि मेरा पुरुषत्व के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। तो पुनः वो सुद्युम्न हुआ पर आत्मा उसकी वही थी। यानी आत्मा अपने स्वरूप को नहीं बदलता। कर्म जो है, कर्म की गति से, दैव योग से, प्रारब्ध से आपको उस अनुरूप शरीर मिलता चला जाता है। और अंदर आत्मा अगर पुरुष का है, शरीर स्त्री का है, तो आपको आपकी पूरी प्रक्रिया स्त्री वाली हो जाएगी। आप संतति को जन्म भी देंगे, जो सुद्युम्न ने इला के रूप में पुरुरवा को जन्म दिया। भले उनको याद था अंदर कि हम पुरुष थे, और याद था तभी वो गए। तो हमारा जो पुनर्जन्म है वो बहुत ही वैज्ञानिक है।
और इसी आत्मा की खोज आत्मज्ञान के लिए आपको बार-बार जन्म लेना पड़ता है, कभी स्त्री में, कभी पुरुष में, कभी पशु में, कभी तिर्यक योनि में, अलग-अलग। और जिस वक़्त आत्मज्ञान हो जाता है, तो मोक्ष मिल जाता है। तो पुनः जो है, शंकर जी ने कहा कि ठीक है, अब ये 1 माह तक पुरुष रहेगा और 1 माह तक स्त्री रहेगी। यानी शरीर का क्रम बदलता रहेगा। 1 माह वो सुद्युम्न के रूप में रहेगा, 1 माह वो इला के रूप में रहेगा। महर्षि वशिष्ठ ने जगदम्बिका पार्वती जी को प्रणाम किया और फिर उनकी स्तुति करने लगे कि शंकर जी ने तो फँसा ही दिया पूरा। तो उनकी स्तुति करने लगे कि इसके पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाए। दुर्गा भगवती तत्काल प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि आप सुद्युम्न के घर जाइए, भक्ति पूर्वक मेरी पूजा कीजिए, 9 दिनों तक देवी भागवत पुराण का प्रेम पूर्वक उसको श्रवण कराइए, कान में उसके डालिए, उसे पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी और फिर भगवती पार्वती और शंकर अंतर्धान हो गए। तो फिर जो है राजा को अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में जगदम्बा की विधिवत पूजा करके वशिष्ठ जी ने राजा को नवरात्र विधान के अनुसार देवी भागवत पुराण सुनाया और सुद्युम्न जो है सदा के लिए पुरुषत्व मिल गया। यानी इस जो महात्मा की दूसरी कथा आती है उसका सार क्या है? उसका सार है कि आत्मा शरीर रूप बदलता है, आत्मा वही रहती है। और कितना भयंकर काम भगवान कृष्ण को कलंक से बचाई देव भगवती ने और कितना लिंग परिवर्तन जैसा कठिन काम भी है। यानी आप अगर किसी दुख में हैं, पीड़ा में हैं, बीमारी में हैं, क्षोभ में हैं, जैसे सुद्युम्न थी, तो आप सिर्फ देवी भागवत पुराण का श्रवण कीजिए 9 दिनों तक। आप उससे मुक्त हो जाएँगे, पर ध्यान आपका केंद्रित हो देवी पर। ऐसा नहीं कि कहीं से कहीं दिमाग भटक रहा है। तो ये महात्मा की दूसरी कथा हुई। उसके बाद अगस्त्य जी ने कहा कि मुझे दूसरा महात्म्य सुनाइए, तो बड़ी विचित्र के सुनाया। तो और ये सारी कथा सूत जी कह रहे हैं, शौनक जी के आश्रम में, नैमिषारण्य में संवाद अगस्त्य और कार्तिकेय जी का चल रहा है। तो कार्तिकेय जी ने कहा, जिसके एक अंश में भागवत की महिमा गाई गई हो, धर्म का विशद वर्णन किया गया हो और गायत्री का प्रसंग आरंभ करके उसकी महिमा दर्शाई गई हो, उसे भागवत के रूप में जाना जाता है। यानी एक अंश में भागवत की महिमा गाई गई, परमात्मा की भी पूरी महिमा है, पर ब्रह्म कृष्ण धर्म का विशद वर्णन हो, पूरे धर्म का विशद वर्णन और गायत्री का प्रसंग आरंभ करके उसकी महिमा दर्शाई गई हो, भगवती की महिमा भी दर्शाई गई, वही भागवत है। तो इसीलिए कथा में जो व्यतिक्रम हुआ कि जो रोमहर्षण जी ने सुनाया, उसके केंद्र में उन्होंने ब्रह्म को रखा, श्री कृष्ण को रखा और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने जो सुनाया, उसके केंद्र में उन्होंने उस ब्रह्म की शक्ति को रखा। इसलिए 18 पुराण में 5वें नंबर पर ही भागवत पुराण भी है और देवी भागवत पुराण भी है। दोनों मूल पुराण है। ठीक है? अब तो तीसरी कथा जो है वो कहने से पहले मैं आपको आज के पुनः जो हमारे यजमान हैं, प्रायोजक हैं, सुनील दामोदर राठौर जी, उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने देवी भागवत के इस पहले अंक को प्रायोजित किया और उनके माता-पिता को माता श्रीमती लीलावती राठौर और पिता श्री दामोदर जी राठौर को नमन करता हूं कि उन्होंने एक धर्मपरायण पुत्र को जन्म दिया, जो धर्म के कार्य में बढ़कर भाग ले रहे हैं। पूरे परिवार को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। यह जो पुराण है, कार्तिकेय जी कह रहे हैं कि देवी भगवती के महात्म से परिपूर्ण होने के कारण देवी भागवत कहा गया है और वह परा भगवती ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों की आराध्या है। तीनों किस शक्ति की? अगर
भगवान विष्णु योग निद्रा में बैठे हैं, शिव किसी का ध्यान कर रहे हैं, ब्रह्मा किसका ध्यान कर, तीनों उसी परम आराध्या का ध्यान ध्यान कर। ये आपको तीसरे स्कंद में जाके स्पष्ट हो आगे। तो तीसरी कथा है कि ऋतवाक नाम से विख्यात एक महान मुनि थे। रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग गंडांत योग में उनके यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र का जात कर्म किया, उपनयन किया, संस्कार आदि सब किया। लेकिन जब से ये पुत्र उत्पन्न हुआ तब से उनके जीवन में शोक ही शोक आ गया, दुख ही दुख आ गया। क्रोध, लोभ, लालच सब उनके अंदर आ गया। उस बालक की माता भी अनेक रोग से ग्रसित हो गई। मुनि ऋत्विक सोचते कि ऐसा क्या पाप किया और क्या कारण है कि ये पुत्र जब से आया है हमारे घर में दुख ही दुख है। जब थोड़ा वो पुत्र बड़ा हुआ, किशोरावस्था, तरुण अवस्था में पहुंचा, तो उसने किसी मुनि के पुत्र की पत्नी का अपहरण कर लिया। माता पिता की शिक्षा पर उसका कोई ध्यान नहीं रहता। तो ऋतुराज बहुत दुखी होते, पिता के रूप में वो अपने आप को कोसते, दुखी होते। वो कहते कि मनुष्य के लिए पुत्रहीन रह जाना ज्यादा उत्तम है। कुपुत्र कभी ठीक नहीं होता। कुपुत्र तो स्वर्ग में गए पितरों को भी नरक में गिरा देता है, वही मेरे साथ ये कर रहा है। इसलिए माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाले पापी कुपुत्र के जन्म को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। और संसार में वो मानव धन्य है जिसके घर में परोपकार परायण और माता पिता को सुख देने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ है। कुपुत्र से पूरे वंश का विनाश हो जाता है, पितर का भी अधम गिर जाते हैं, नरक में जाते हैं। अगर स्वर्ग में है तो भी वो नरक में जाते हैं, और वंश का भी विनाश हो जाता है। कुपुत्र से यश का विनाश होता है। कुपुत्र से लौकिक तथा पारलौकिक दोनों ही जगत में दुख और नारकीय यातना भोगनी पड़ती है। ये आज के मनुष्य के लिए सीख है, जिन्होंने अपने बच्चों का सोशलाइजेशन सही ढंग से नहीं किया है, और जो जो उनका स्वयं का सोशलाइजेशन भी सही नहीं। आज टूटते परिवारों पर ये बहुत बड़ा ये ज्ञान हो सकता है कि परिवार जो कुपुत्र सब है वो पूरे वंश परंपरा को कैसे धूमिल और नष्ट कर रहा है। कुपुत्र से वंश नष्ट होता है। पत्नी यदि यदि दुष्ट मिल जाए तो पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। और भोजन यदि विकृत मिल जाए, पूरा दिन आपका व्यर्थ चला जाता है। और मित्र यदि दुरात्मा हो तो आपको सुख कहां से प्राप्त होगा। ये चार चीज उन्होंने कहा है। अगस्त जी को कहते हैं कार्तिकेय जी कि ऋतवाक ऋषि गए ऋषि गर्ग के पास, वो बड़े ज्ञाता थे ग्रह नक्षत्रों के। उसके पास गए, बोले कि फिर ज्योतिषाचार्य, हम लोग भी अपनी दुविधा को लेकर ज्योतिष के पास जाते हैं, श्वेता पुरोहित जी के पास जाते हैं। तो ज्योतिषचार के आचार्य, मैं अपने पुत्र की दुखशीलता का कारण जानना चाहता हूं। उसके आने से जो हम सबके घर में दुख ही दुख पैदा हो गया है, उसका क्या कारण। मैंने गृहस्थ जीवन का पालन भी अच्छे से किया, विधि पूर्वक पंच यज्ञ भी किया, और नरक प्राप्ति के भय से बचने के लिए पुत्र प्राप्त करने की कामना से मैंने विधिवत गर्भाधान किया। शास्त्र अनुचित, शास्त्र में जो उचित बताया गया उसके अनुसार गर्भाधान किया। मैंने वासनात्मक वासना की पूर्ति के लिए, सुख की इच्छा से वासना की पूर्ति के लिए गर्भाधान नहीं कराया अपनी पत्नी का। मैंने पुत्र की प्राप्ति के लिए, इतना के बावजूद मेरा पुत्र इस तरह का क्यों। आचार्य जी बोले कि उसका दोष नहीं है। देखा उन्होंने ज्योतिष पूरा, बोले यह जो रेवती नक्षत्र का अंतिम भाग गंडांतक योग था जिसमें इसका जन्म हुआ है, वही इसके उसको इसके इसके मार्ग में बाधा बना हुआ है और आप लोगों को दुख पैदा कर रहा है। दुर्विनीतता का कारण यही है, गंडांतक योग। तो नक्षत्रों का कितना आपके जीवन पर प्रभाव होता है वो इस महात्मा की तीसरी कथा का स्पष्ट होता है।
इसलिए इस दुःख के शमन के लिए आप प्रयत्न पूर्वक समस्त दुर्गतियों के नाश करने के लिए कल्याणी जगदम्बा दुर्गा जी की आराधना कीजिए। दुर्गा का मतलब है जो आपकी सभी दुर्गतियों का नाश कर दे। दुर्गा की एक ये भी परिभाषा दी जाती है कि वो दुर्ग में कैद, लेकिन सबसे उचित परिभाषा है कि जो आपकी सभी दुर्गतियों का नाश कर दे। इसलिए आप जगदम्बा की आराधना कीजिए। गर्ग जी की बात सुनकर ऋतवाक मुनि को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने रेवती नक्षत्र को श्राप दे दिया, तो आसमान से नीचे गिर जा। अब इतने बड़े ऋषि थे, रेवती नक्षत्र जो है आसमान से नीचे गिर गया और वह कुमुद पर्वत पर जाकर गिरा। वह जो कुमुद पर्वत है वो रेवती के गिरने के कारण रैवतक पर्वत के नाम से बाद में प्रसिद्ध हुआ। और रेवती को श्राप देकर कि गिर जा, ऋतवाक ने, महर्षि ऋतवाक ने, मुनि ऋतवाक ने महर्षि गर्ग द्वारा बताए गए विधान के अनुसार देवी भगवती की आराधना करके सुख प्राप्त किया। कार्तिकेय जी आगे बताते हैं कि रेवती नक्षत्र के महान तेज से कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या को देखकर मुनि प्रमुच ने उसका नाम रेवती रखा था। पहाड़ पर गिरी तो एक कन्या के रूप में बन गई। एक ऋषि थे, मुनि थे प्रमुच, वो उसको उठाकर ले गए, अपने आश्रम ले गए, उसका नाम रेवती रखा, उसका पालन पोषण करने लगे। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उसके लिए वर ढूंढने लगे। तो अग्नि में जब आहुति दे रहे थे तो अग्नि से उन्हें ज्ञात हुआ कि इसका पति राजा दुर्दम जो होंगे वो इसके पति होंगे। मुनि बड़े प्रसन्न हुए। संयोग देखिए कि कुछ दिन बाद वही राजा दुर्दम इनके आश्रम में आ गए और आश्रम में आए तो मुनि बाहर थे। मुनि कन्या को देखकर, उस रेवती को देखकर उन्होंने कहा, हे प्रिय, इस शब्द से जो संबोधित किया वो ऋषि जो थे कहीं त्रिकालदर्शी, ये बात पता चली। राजा पुनः ऋषि को खोजने गए उस कन्या से रास्ता पूछकर। ऋषि ने उनका स्वागत किया जैसे कुछ जमाता का जमाई का स्वागत करता है और फिर कहा कि आइए आइए, आपकी भाड़िया तो यही है। अब राजा दुर्दम ने कहा कि मेरी भाड़िया यहाँ कहाँ, मेरी भाड़िया है, मेरी भाड़िया सब तो महल में है। तो उन्होंने कहा, आपने प्रिय कहकर अभी किसी को संबोधित किया था? कहाँ किया तो था, तो वही आपकी भाड़िया है, लेकिन मैंने तो उस नजर से नहीं देखा। बोले अग्निदेव ने आपको प्रेरित किया, क्योंकि अग्निदेव का यह आदेश था कि राजा दुर्दम से इस रेवती की शादी विवाह होगा, तो उन्होंने ही प्रेरित किया, आपके मुंह से प्रिया निकला, इसलिए आपकी भार्या है। अब पुत्री रेवती ने कहा कि पिता, मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में करवाएं। पिता ने कहा, मेरे श्राप से तो नीचे गिर गया है पहाड़ पर, अभी तो वो है नहीं। बोले आप इतने बड़े तपस्वी हैं, आप कर सकते हैं। फिर ऋषि ने अपनी तपस्या के बल पर उस रेवती नक्षत्र को सोम मार्ग यानी कि नक्षत्र मंडल में स्थापित कर दिया और अपनी कन्या रेवती को उस राजा को सौंप दिया। अब उस राजा से ऋषि ने पूछा कि तुम्हारी क्या अभिलाषा है? उसने कहा, मैं स्वयंभू मनु के वंश में उत्पन्न हुआ, मेरी यही कामना है कि आपकी कृपा से मुझे मनवंतराधिपति पुत्र की प्राप्ति हो, कि मेरा और आपकी पुत्री का जो अंत पुत्र हो वो मनवंतराधिपति यानी उसके नाम से मनवंतर चले, ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो मुझे। तो ऋषि ने कहा कि श्रीमद देवी भागवत के का कम से कम 5 बार श्रवण करोगे तो तुमको मनवांछित पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। 5 बार कम से कम श्रवण करो, यानी श्रवण यानी आप लोग जो सुन रहे हैं
उसका विधान कहीं ज्यादा बताया गया है। तो ऋषि ने ये बात कहा। मुनि प्रमुख प्रसन्न हुए, अपनी पत्नी रेवती के साथ नगर गए। एक बार लोमश ऋषि उनसे मिलने आए। वो लोमश ऋषि के पास बहुत शक्तियां थी, तप था। तो लोमश ऋषि पधारे तो राजा ने कहा कि मुझ पर एक कृपा कीजिए, मैं पुत्र प्राप्ति की कामना से देवी भागवत पुराण सुनना चाहता हूँ। लोमश मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वो पुराण सुनाऊंगा। और उन्होंने देवी भागवत पुराण का विधिवत श्रवण कराया उसे। राजा ने कन्या भोज आदि सब कराया। इसके बाद भगवती की कृपा से उसकी पत्नी ने गर्भ धारण किया और उसके बाद एक पुत्र हुआ जिसका नाम रैवत रखा गया। वह तेजस्वी पुत्र था, सभी विद्याओं का ज्ञाता था, धर्मपरायण था, धर्म का वक्ता था, धर्म का पालन करता था। ब्रह्मा जी ने रैवत को मनु के पद पर नियुक्त किया। तो उन्होंने आशीर्वाद मांगे थे कि मनवंतर प्रणेता हो मेरा पुत्र। तो रैवत को मनु के पद पर नियुक्त किया और वे श्रीमान मनवंतराधिपति के रूप में पृथ्वी पर शासन करने लगे। कौन? श्रीमान रैवत। तो देवी भागवत का आज महात्मा आपको सुनाया गया है। 3 कथा लिया गया, यानी देवी भागवत से भगवान कृष्ण की कलंकता दूर हुई। देवी भागवत से इला और सुद्युम्न का लिंग तक जो है बदल गया था, फिर भी देवी भागवत से वो अपने रूप में लौट पाया। और देवी भागवत से आपकी ग्रह दशा भी सुधर जाती है। ये जो रेवती नक्षत्र की कहानी का मतलब यह है कि देवी भागवत के श्रवण से आपकी ग्रह दशा कितना ही विपरीत हो, वो भी सुधर जाती है। रेवती नक्षत्र वाली इस कथा से तो यही स्पष्ट होता है। तो आज मैंने आपको सिर्फ महात्मा सुनाया है। स्कंद मैं कल से आरंभ करूंगा। कल से आप जो कथा सुनेंगे, स्कंद प्रथम स्कंद आप जो सुनेंगे, उसके लिए थोड़ा सा ये बात आप सुन लीजिए कि आप चाहे सूर्य की उपासना करते हो, चाहे गणपत्य हो, गणेश की उपासना करते हो, चाहे शैव हो, चाहे विष्णु की उपासना करते हो, वैष्णव हो, चाहे शक्ति की उपासना करते हो, कोई भी उपासना करते हो, देवी की उपासना के बिना आपको शक्ति प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि सभी देवता के पास भी शक्ति तभी है जब देवी का आशीर्वाद है। ठीक है। फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण के स्त्री पुरुष एवं ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ, संन्यास, इन आश्रमों में नियत मनुष्य को सकाम भाव से अथवा निष्काम भाव से अवश्य इस कथा का पान करना चाहिए। यानी व्यास जी कहते हैं चारों वर्ण को, शूद्र के लिए भी है पुराण, उसको किसी भी रूप में कथा का पान कीजिए। ये साफ साफ व्यास जी कह रहे हैं। इसलिए इसमें शूद्रता जो आपको तथाकथित ही आ जाते हैं, 1-2 प्रवचन देने आपको, आप उनको स्पष्ट पुराण दिखाइए। पुराण सभी के लिए। फिर तीसरा कि 9 दिन तक अगर कथा है तो श्रवण कीजिए, नहीं है तो आप यज्ञ में कुछ देर भी पहुंच जाते हैं तो आपको पुण्य लाभ होगा। साफ साफ। उसके बाद कथा बिस्तर आदि पर मत बैठिए सुनने के लिए, टेबल आदि लगा लीजिए, उस पर बैठिए। मन में पाखंड ना हो, लोभ नहीं हो, स्त्री स्वभाव में चलता रहे, कामी धर्म का दिखावा करने वाला ना हो, निष्ठुर तथा क्रोधी वक्ता देवी भागवत के नवाह यज्ञ में श्रेष्ठ नहीं माना जाता। यानी निष्ठुर और क्रोधी वक्ता को श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। और जब कथा समाप्त हो तो दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से, नवाद मंत्र से होम करिए। ये साफ साफ दिया गया है निर्देश। कहा गया कि पुराण को जानने वाला चाहे वो दरिद्र ही दरिद्र क्यों न हो, छोटा बालक ही क्यों न हो, वह हमेशा
वंदनीय, पूजनीय और मान के योग्य होता है। तो कहा गया कि जो प्रतिदिन देवी भागवत का एक श्लोक क्या का आधा भी वो सुनता है, तो वो परम गति को प्राप्त करता है। आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी यदि उसको श्रवण हो जाता है, तो परम गति को प्राप्त करता है। भगवती अपना गुणगान करने वाले की हमेशा रक्षा करती है और इसीलिए उन्हें गायत्री कहा जाता है। तो आज आपको देवी भागवत के महात्म, पुराण में देवी भागवत कहाँ है, पुराणों का व्यतिक्रम कैसे हुआ, ये आपको आज बताया गया। कितने पुराण हैं ये बताया गया। पुराण कैसे वेद सदृश हैं ये बताया गया। फिर आपको शाक द्वीप से आए हुए भोजक जो जाति है और मंदक जो जाति है उसके बारे में बताया गया। और फिर देवी की महिमा का गान किया गया। उसमें 3 कथा बताई गई कि कैसे देवी महात्म्य से भगवान श्री कृष्ण भी कलंक रहित हुए। तो आज की इस कथा को मैं यही विराम देता हूँ। कल से हम स्कंद में आपको चलेंगे, प्रथम स्कंद लेंगे और रोज एक स्कंद को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। आज की देवी भागवत पुराण कथा के यजमान सुनील दामोदर राठौर जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। उनके माता श्रीमती लीलावती राठौर और पिता श्री दामोदर जी राठौर का को नमन। उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं उस पूरे परिवार का धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ आप सबका कि आप सब देवी का भागवत पुराण की कथा में आए। इस कथा में आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड है। यह 16 नवंबर के कार्यक्रम के लिए है। 16 नवंबर को सनातन धर्म के इतिहास में पहली बार सनातन उन सनातन धर्मियों को जिन्होंने सनातन धर्म की उन्नति के लिए कार्य किया है, देवताओं के नाम पर पुरस्कार सनातन धर्म के सबसे बड़े सम्राट शंकराचार्य जी देंगे। ये अभी तक के इतिहास में नहीं हुआ। इसके लिए आप मुक्त हस्त से दान दीजिए और या फिर कार्यक्रम के प्रायोजक बनिए। ये क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पर है। डिस्क्रिप्शन में प्रोग्राम का पूरा डिटेल और वेब का लिंक है kgfbharat.org। इसमें आप सहभागिता कीजिए, आइए, दान भी दीजिए, प्रायोजक भी बनिए, बनाइए, लोगों से संपर्क कीजिए और इसमें एक हिस्सा तीर्थ के महात्म पर भी उसमें विमर्श का रखा गया है। तो आज के समय में धर्म के लिए इतने बड़े आयोजन धर्म के लिए नहीं हो रहे हैं, पार्टी आदि वाले तो जरूर कर रहे हैं। उसमें आपकी सहभागिता, आपका दान आपको धर्म की प्राप्ति, पुण्य की प्राप्ति कराएगा। तो कल से हम देवी भागवत पुराण के स्कंद में प्रवेश करेंगे और प्रयास करेंगे कि प्रतिदिन एक स्कंद को समाप्त करें। आप सब इस कथा के लिए आए, आपका बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज के समय में शुद्ध मन से कथा का श्रवण करना भी एक बड़ा ही दुरूह कार्य ही है। और आपने इसमें सुना कि जो श्रवण करेगा उसके लिए व्यास जी ने, श्रुति जी ने क्या-क्या कहा है, देवी की उस पर कितनी बड़ी कृपा होगी। तभी के लिए इतना ही। जब तक अभी ये कथा चल रही है, कोई हमारे जो गेस्ट आएँगे उसके साथ तो आपको दोपहर का लाइव मिलेगा। गेस्ट आएँगे, शुक्रवार को श्वेता जी हैं, फिर राजीव शाह हैं, फिर अक्षय जी हैं। परंतु जब तक नहीं आते तो चूँकि मेरा अध्ययन पूरा चल रहा है, तो दोपहर के लाइव को मैं विराम दूँगा। रात्रि 8 बजे मैं आपके साथ कथा में उपस्थित रहूँगा। अभी के लिए इतना ही। आपकी रात्रि शुभ हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।